सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आज आपके सामने ऐसी एक विचार रखेगी कि सात संगत जी हम बाबा जी का हुक्म नहीं मान पाते हैं। प्यारी सात संगत जी, सतगुरु जहाँ हमें चलाना चाहता है हम वहाँ नहीं चल पाते हैं और अपनी मांगे करते रहते हैं। यदि सात संगत जी हम बाबा जी के कहे वचनों पर चलें तो हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी को जो जिस टाइम देना होता है बाबा जी हमें ज़रूर दे देते हैं, हमारा सतगुरु हमें ज़रूर दे देते हैं। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही एक बार की बात है कि एक महात्मा गांव में रहते थे। प्यारी सात संगत जी, उनका परिवार भी अच्छा था और प्यारी सात संगत जी सेवा सिमरन तो बहुत करते थे, लेकिन सात संगत जी उनके घर गरीबी के कारण थोड़ा सा मन डामाडोल रहता था। और प्यारी सात संगत जी गरीबी उनकी बहुत ज़्यादा थी, अपना मकान नहीं था, खाने को भी पूरा नहीं पड़ता था। तो सात संगत जी एक बार सेवा करते करते महात्मा जी बाबा जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि बाबा जी मुझसे आपसे एक बात करनी है। तो बाबा जी ने कहा हाँ बेटा करो। तो सात संगत जी बाबा जी को महात्मा जी कहते हैं कि बाबा जी मैं इतनी सेवा करता हूँ, सिमरन भी करता हूँ, तन मन से प्यारी सात संगत जी मैं सेवा सिमरन सत्संग करता हूँ और सच्चे मन से करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में बरकत नहीं है। मेरे घर खाना भी पूरा नहीं कर पाता मैं अपने परिवार का, और किराया भी नहीं भर पाता। सात संगत जी महात्मा जी बाबा जी को बोले। सात संगत जी बाबा जी फिर थोड़ा सा देख कर मुस्कुराए और फिर कहने लगे कि मैं समझ गया कि आप कहाँ बोल रहे हो कि आपको धन चाहिए। सात संगत जी वो महात्मा जी कहने लगे कि हाँ जी धन की ही कमी है। सात संगत जी बाबा जी ने कहा कि यदि आपको मैं जो आपको चाहिए वो दे दूं तो आपको शुक्राना हो जाएगा। तो सात संगत जी बाबा जी ने कहा कि यदि मैं आपको एक मकान और आपके खाने की पूर्ति कर दूं तो आप क्या उससे संतुष्ट हो जाओगे। तो प्यारी सात संगत जी संत बोला, कहने लगा कि हाँ जी बाबा जी मैं इसी में शुक्र करूँगा। प्यारी सात संगत जी बाबा जी ने कहा कि जाओ एक बार 4 मोमबत्ती लेकर मेरे कमरे तक आओ। सात संगत जी महात्मा जी गए और 4 मोमबत्ती ले आए। बाबा जी ने कहा कि एक मोमबत्ती जलाओ तो पूर्व दिशा की तरफ जाना, जहाँ पर वो मोमबत्ती बुझेगी वहीं पर खुदाई करना, आपको कुछ धन मिलेगा। यदि आपको उससे भी संतुष्टि ना मिले तो दूसरी मोमबत्ती जलाना, पश्चिम की तरफ जाना, वहाँ भी आपको धन मिलेगा। प्यारी सात संगत जी, और तीसरी मोमबत्ती फिर भी आपको यदि कमी लगे तो तीसरी मोमबत्ती फिर जलाना और उत्तर दिशा की तरफ जाना, और जहाँ वो मोमबत्ती बुझेगी वहीं पर खुदाई करना, आपको वहाँ फिर धन मिलेगा। और जो चौथी मोमबत्ती है आप उसको मत जलाना, यदि आपने उसको जला लिया तो आपको दुख कष्ट मिल सकते हैं। सात संगत जी वो महात्मा बोले कि बाबा जी सत वचन, जैसे आपने कहा है मैं आपके हुक्म के अनुसार चौथी मोमबत्ती नहीं जलाऊंगा और मैं 3 ही जलाऊंगा। सात संगत जी वो महात्मा जी गए, पहली मोमबत्ती जलाई, पूर्व दिशा की तरफ चलने लगे। तो वहाँ जहाँ पर जाकर बुझी तो प्यारी सात संगत जी वहीं पर खुदाई की तो एक घड़ा मिला, उसमें जो कि बहुत सारे पैसे थे, रुपए थे। सात संगत जी जब उसको रुपए पैसे का घड़ा मिला तो उसने सोचा क्यों ना अब इससे थोड़ा सा और ज़्यादा मिल जाएगा, मैं दूसरी मोमबत्ती जला लेता हूँ। सात संगत जी वो दूसरी मोमबत्ती जलाकर पश्चिम की तरफ चल पड़ता है। प्यारी सात संगत जी जहाँ पर मोमबत्ती बुझती है वहीं पर फिर वह खुदाई करने शुरू कर देता है, और प्यारी सात संगत जी खुदाई करने के बाद फिर उसको एक घड़ा मिलता है जिसमें सोने चांदी का भरा हुआ होता है। सात संगत जी वह लालच में आ जाता है कि सोने चांदी का घड़ा भी ले लेता है, और फिर तीसरी जब 2 मोमबत्ती कर बैठता है तो तीसरी का भी यही सोचता है कि क्यों ना मैं तीसरी भी जला लेता हूँ कि उसमें और ज़्यादा धनवान हो जाऊंगा। सात संगत जी उसने तीसरी मोमबत्ती भी ऐसे ही जलाई और चलता गया, जहां मोमबत्ती बुझी वहीं पर उसने खुदाई करनी शुरू कर दी। सात संगत जी जब वहां खुदाई की तो उसको हीरे जवाहरात वगैरह मिले,
और प्यारी सास संगत जी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, धनवान हो गया। लेकिन प्यारी सास संगत जी, हम जब धनवान हो जाते हैं, हमारे पास पैसा आ जाता है, तो हम अपने निरंकार के वचन भूल जाते हैं। और फिर जब उसको लालच आया तो उसने सोचा कि क्यों न मैं बाबा जी का कहा टाल कर इस चौथी मोमबत्ती को भी जला लेता हूँ, क्योंकि जब इतने 3 में इतने मिले हैं तो चौथी में तो और भी ज़्यादा अच्छा धन मिलेगा। सास संगत जी वह बाबा जी का हुक्म ना मानकर उसको टाल कर चौथी मोमबत्ती भी जला लेता है। और जब चौथी मोमबत्ती जलाकर दक्षिण की तरफ जाता है तो वहाँ जहाँ मोमबत्ती बुझती है तो वहाँ जाकर उसने खोदना शुरू कर देता है। सात संगत जी खोदते खोदते जैसे ही उसने देखा एक गेट दिखाई दिया, सात संगत जी वह गेट के अंदर चला गया। फिर प्यारी सात संगत जी थोड़ा सा चलता है, उसके अंदर और गेट होता है। तो प्यारी सात संगत जी वो और अंदर चला गया और सात संगत जी वहां जाकर उसने क्या देखा कि एक आदमी वहां पर बैठकर चक्की चला रहा है। और प्यारे सात संगत जी वो चक्की चलाते चलाते उन महात्माओं को देखकर खुश हो जाता है। और खुश होते होते प्यारी सात संगत जी उसने बातों में लगाकर वो चक्की का जो डंडा होता है वो उन महात्माओं को पकड़ा देता है। और वो महात्मा जी पूछते हैं कि आप यहाँ पर अकेले कैसे बैठे हो, चक्की कैसे चला रहे हो। तो प्यारी सात संगत जी वो पहले वाला आदमी बोलता है कि जैसे आज आप लालच के कारण आकर बाबा जी का हुक्म टालकर आप यहाँ तक पहुँचे हो, ऐसे ही मैं भी कुछ साल पहले यहीं पर पहुँचा हूँ। और प्यारी सात संगत जी जब हम बाबा जी का टाल देते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें नुकसान कर बैठते हैं। सात संगत जी ये तो बाबा जी के एक सतगुरु के वचन होते हैं जो कि हमें उनके वचनों को निभाना चाहिए। प्यारी सात संगत जी ये तो एक किस्सा बनाया गया है। सात संगत जी असल का अर्थ तो यही है कि हमें बाबा जी का हुक्म नहीं टालना है, हमें बाबा जी के हुक्म में ही भाणे में ही रहकर अपने आप को संवारना है। सात संगत जी जो कि बाबा जी देते हैं, समय पर जो भी देते हैं, हमें उसमें शुक्राना करना चाहिए। प्यारे सात संगत जी एक बाप होता है, उसको पता होता है कि मेरे बच्चे को कहाँ पर क्या, यदि मैं ज़्यादा इसको पैसे देता हूँ तो प्यारी सात संगत जी यह ज़्यादा शहनशाही करेगा और अपने उससे असूलों से टूट जाएगा। सात संगत जी एक पिता का दर्जा ही हमारे सतगुरु निभा रहे हैं कि प्यारी सात संगत जी हमें जो जहाँ अच्छा लगता है, जो जहाँ हमें अच्छा लगता है, लेकिन सात संगत जी पिता को वो अच्छा नहीं लगता। प्यारी सात संगत जी जो पिता होता है वो असल का सारा कुछ जानता है कि क्या मेरे बच्चे के लिए ठीक है और क्या गलत है। सात संगत जी ये तो हुक्म मानने की बात होती है। आओ प्यारी सात संगत जी हम बाबा जी के वचनों पर चलकर हम अपनी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपना जीवन बाबा जी के चरणों में, सतगुरु माँ के चरणों में बिता दें। सात संगत जी यही माता जी भी यही चाह रही हैं कि आज की माता भी जी भी यही चाह रही हैं कि हम सतगुरु के चरणों में रहकर उनके हुक्म के मुताबिक अपने जीवन को ढाल पाएं और अपने जीवन को चला पाएं। सात संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आज से इजाजत चाहेगी। प्यारी सात संगत जी दासी के चैनल में थोड़ी सी रुकावटें शुरू हो गई हैं। सात संगत जी आपसे अरदास करती है, आपसे विनती करती है कि प्यारी सात संगत जी दासी के चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहें और प्यारी सात संगत जी कमेंट में धन निरंकार जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।